2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान में है। चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग अपने सही टाइम पे शुरू नहीं होगी और थोड़ा लेट शुरू होगी, जिसका मतलब है कि आईपीएल और पीएसएल का आमना सामना होने वाला है। आईपीएल और पीएसएल का डायरेक्ट टकराव है एक दूसरे के साथ। यानी इस दफा इम्तिहान है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, पाकिस्तान सुपर लीग का। पहले क्या होता था कि जो आईपीएल के कुछ प्लेयर्स जो आईपीएल में नहीं खेलते थे वो पीएसएल में आ जाते थे, लेकिन इस दफा बहुत डिफरेंट चैलेंजेस हैं, क्योंकि जिस टाइम आईपीएल शुरू हो चुकी होगी उसके दरमियान में पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होनी है। तो बहुत ज्यादा लिमिटेड ऑप्शंस होंगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, पाकिस्तान सुपर लीग मैनेजमेंट के पास, कि इस दफा कौन कौन से प्लेयर आपको नजर आएंगे। एक बात तो पाकिस्तान सुपर लीग में आप सबको एग्री करनी पड़ेगी कि शुरू में पाकिस्तान सुपर लीग में बड़े प्लेयर आते थे, लेकिन आखिरी 2 3 4 साल में हमें कोई बहुत बड़े नाम नजर नहीं आए। मतलब अनफॉर्चुनेटली आपको आज भी पाकिस्तान सुपर लीग में पोलार्ड जैसा बंदा आपको मैच जितवा रहा है। यार उसको तो खेलना ही नहीं चाहिए, मतलब बड़ी रिस्पेक्ट है पोलार्ड की, लेकिन ही इज कोच। अब वो दूसरी फ्रेंचाइजीज में बैटिंग मेंटोर, बैटिंग कोच, वो कैटेगरी डिफरेंट है। अब उनको अब लेजेंड्स लीग खेलनी चाहिए। वो आपके पीएसएल के सबसे महंगे प्लेयर होते हैं। फिर आपको इमरान ताहिर जैसे प्लेयर जिनकी बड़ी सर्विसेज हैं अगेन, लेकिन वो मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं ना कि यू मे बी द ग्रेटेस्ट बट आई एम द लेटेस्ट। वही मिसाल है कि वो बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, लेकिन अब उनकी जगह नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में या लीग्स में। वो भी आपको खेलते नजर आते हैं, लेकिन आईपीएल में आपको एक्टिव प्लेयर नजर आते हैं, जो दुनिया में टॉप नॉच प्लेयर्स हैं वो आपको नजर आते हैं। अच्छा, मैं देख रहा था कि पिछले दिनों ना एक टिम साउथी की भी एक स्टेटमेंट आई कि कभी मौका मिला तो मैं पीएसएल खेलूंगा। जो जो बंदा अपने करियर की आखिरी स्टेज की तरफ जा रहा होता है ना, उसको पीएसएल खेलने के हिंट नजर आ जाते हैं। वो हिंट देना शुरू कर देता है कि मैंने भी अब पीएसएल खेलनी है। पीएसएल को अगर तरक्की करनी है ना, पीएसएल को अगर ब्रांड अपने आप को बनाना है, अनफॉर्चुनेटली 8 9 10 साल के बाद भी मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि अगर पीएसएल को अपने आप को ब्रांड बनाना है, पीएसएल शुरू में पहले 1 2 3 4 साल में एक ब्रांड बनने की तरफ जा रहा था, लेकिन ब्रांड कैसे बनता है? बड़े प्लेयर्स को अट्रैक्ट करके। अब मुझे याद है 2017 या 18 की बात है, पीएसएल मैनेजमेंट ने बड़ा जोर लगाया था मैक्सवेल को उठाने के लिए कि मैक्सवेल को मनाएं, लेकिन वो नहीं माना। अब उसमें मैनेजमेंट की थोड़ी गलती तो नहीं मैं कहूंगा, मैनेजमेंट रह गई उसको मनाने में, या कहां पे कमी पेशी आई डोंट नो, बट मैक्सवेल नहीं माना। मैक्सवेल आज भी बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन उस टाइम शायद वो ज्यादा एक ज्यादा बड़ा नाम था। आज भी बहुत बड़ा नाम है ग्लेन मैक्सवेल, ठीक है, उसकी फॉर्म पे आप बात कर सकते हैं, बट ही इज ए बिग नेम। अब मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर आने वाले टाइम में आपको कभी डेविड वार्नर भी नजर आए, जिसको अब ऑस्ट्रेलिया नहीं खिलाती। तो आपको खुद को साइड पे करना पड़ेगा। और सवाल यहां पे ये आ जाता है कि अगर मेजर चंक आपका, मेजर बड़े प्लेयर्स आपके आईपीएल में चले जाते हैं, तो आपके पास तो फिर बचा हुआ लेफ्ट ओवर रह जाता है। आप उनको कैसे अट्रैक्ट करेंगे पैसे बढ़ा के? अब पीएसएल में या दुनिया के किसी भी लीग में उतना पैसा तो नहीं आ सकता जितना आईपीएल में है। तो इसका क्या तरीकाकार है? पहला तरीका तो यही है कि पीएसएल को कुछ भी करके ड्राफ्ट सिस्टम खत्म करना पड़ेगा, ऑक्शन में जाना पड़ेगा, इंटरनेशनल मार्केट के मजीद स्पॉन्सर्स पकड़ने पड़ेंगे और अपनी लीग बड़ी करनी पड़ेगी। जब तक पीएसएल ड्राफ्ट सिस्टम को खत्म नहीं करेगी, एक सिलेक्टेड ब्रैकेट को नहीं खत्म करेगी, तब तक आप तरक्की नहीं करेंगे। आप अनफॉर्चुनेटली, आपको पता है बीपीएल जैसी लीग में, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में ज्यादा पैसे मिलते हैं प्लेयर्स को। आईएलटी टी20 आपसे कहीं आगे निकल गई, ग्लोबल टी20 में बेहतर पैसे मिलना शुरू हो गए। तो पैसों की ही बात है, सीधी सी बात है। आप आईपीएल जितने पैसे तो नहीं दे सकते, लेकिन आप कहीं ना कहीं आईएलटी टी20 तक भी पहुंचना इनका मुश्किल है, लेकिन आप इनसे कंपीट करना शुरू तो करें। आपको क्या कोई डिफरेंट रास्ता निकालना पड़ना है। जैसे मिसाल के तौर पे लाहौर कलंदर मुझे नजर आती है, वो
अक्सर कोई डिफरेंट काम करते हैं कि उन्होंने जिम्बाब्वे के डोमेस्टिक के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। इनको कोई नया रास्ता निकालना पड़ना है कि एक पैसों का बेनिफिट भी हो और एक कोई दूसरा बेनिफिट भी हो, जिसकी वजह से दूसरे प्लेयर आपके पास आए कि यार हम पाकिस्तान को हमने कुछ पे बैक करना है क्योंकि पाकिस्तान ने हमारे लिए ये किया। तो कुछ ना कुछ इनको तरीकाकार निकालना पड़ेगा। लेकिन ये साल बड़ा मुश्किल होने वाला है। मेरा ख्याल है रमजान भी होगा, रोजे भी चल रहे होंगे पाकिस्तान में, गर्मी भी बहुत ज्यादा गर्मी, क्योंकि लेट शुरू हो रही है पीएसएल। तो बड़ा इम्तिहान है, कौन कौन सा प्लेयर आएगा ये तो आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन इस साल शायद पहले से भी आपको कम मशहूर प्लेयर, बड़े प्लेयर आपको नजर आए, जो कि एक बड़ी शॉकिंग चीज होगी। और अभी से ही आपको मैं बता रहा हूं कि इस साल बड़े कम प्लेयर आने हैं, क्योंकि टाकरा आईपीएल और पीएसएल का इस दफा सामने सामने हो रहा है, एक दूसरे के आमने सामने हो रहा है। और ये पहली दफा है कि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ शुरू हो रही हैं। तो नुकसान है मेरा ख्याल है इसमें, और इसका कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में आपके पास कोई और स्लॉट बचती नहीं है। आपकी दुनिया की डिफरेंट दूसरी लीग्स हैं, कोई अगस्त में है, सितंबर में है, अक्टूबर में है, नवंबर में, दिसंबर में, हर महीना एक लीग का है। तो आपको बड़ी मुश्किल से एक स्लॉट छोटी सी आपने निकाली है, और मेरा ख्याल है उसमें भी आपको बस इस दफा खाना पूरी करने के लिए पीएसएल करवानी पड़ेगी, क्योंकि मेन आपका जो फोकस है इस साल वो चैंपियंस ट्रॉफी, और चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी मार्च में, और उसके बाद जाके आईपीएल शुरू होगी और फिर आपको पीएसएल नजर आएगी। तो इस दफा थोड़ा डिफरेंट आपको सिनेरियो नजर आएगा। आपके ख्याल से क्या मेजर प्लेयर इस साल पाकिस्तान सुपर लीग का रुख नहीं करेंगे, और कौन कौन से प्लेयर आपको लगते हैं कि यार ये तो पीएसएल में बिल्कुल नहीं आएंगे, इनकी प्रायोरिटी आईपीएल होगी? मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आए आप शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को टैग कर सकते हैं।